हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त है और आपकी यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भी आपका लक्ष्य है, उसकी तैयारी बढ़िया से आप कर रहे हैं। तो देखिए कि यदि आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं यूपीएसआई में या यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो रीजनिंग आपको पूरी की पूरी बनानी पड़ेगी। एसआई में पूरे 40 क्वेश्चन और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग, जो कि कम टाइम में तैयार हो जाता है। आज हम रैंकिंग के पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक्स किसी पंक्ति के मध्य में है जहां वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में दिया था, लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, बेसिक भी करा, फिर हमने स्थानांतरित वाला भी किया, आपस में स्थिति बदल लेना, अधिकतम न्यूनतम, ओवरलैपिंग, ठीक है, मिसलेनियस, सारा कुछ किया हमने पहली क्लास में। अब एक्स एक पंक्ति के मध्य में है, ठीक है, और दाईं ओर से 12वां है। अब दाईं से 12वां है तो बाईं से भी 12वां होगा, तो कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 12 + 12, 24 से 1 कम 23। तो अब देखोगे सवाल आपके बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे और यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है, तो बिल्कुल बेसिक सवाल भी आएंगे और अच्छे लेवल के सवाल भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उत्तर की ओर अभिमुख 65 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, टोटल यहां बता दिया है 65 है। ए दाईं ओर से 12वां है, ए दाईं से 12वें स्थान पर है, ठीक है। उसे मौजूदा स्थान से बाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद इसे बाईं तरफ 4 यदि हम और भेज दें, ठीक है, तो अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? यदि इसे हम बाईं तरफ और 4 स्थान भेज दें तो अब 12 और 4 16 हो जाएगा दाएं से, तो बाएं से नंबर क्या होगा? तो टोटल को एक बढ़ा लेंगे, 65 एक बढ़ के 66 हो जाएगा। 66 में से हम 16 घटा देंगे, राइट वाला तो लेफ्ट वाला आ जाएगा, 50 50 हो जाएगा लेफ्ट से। क्लियर? ये हमने देखा भी था कि 4 केस बनते हैं, लेफ्ट लेफ्ट है तो जुड़ता है, राइट राइट है तो जुड़ता है, ठीक है। चलो, छोटा सा ही सवाल है ये तो। आर दाएं छोर से दूसरे नंबर पर है, एक तरह से अरेंजमेंट भी है इसमें, और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 2 3 4 या 5 ही है बस। आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, आर का नंबर दूसरा है दाएं से। एस बाएं छोर से दूसरे पर है और क्यू आर एस का पड़ोसी है, क्यू दोनों के बीच में आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ओवरलैपिंग करके करेंगे ना तो एस और आर के बीच में क्यों नहीं आ पाएगा? ओवरलैपिंग करते हैं तो, ठीक है। तीस विद्यार्थियों की कक्षा में 30 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के का स्थान 10वां है, 6 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है। देखो, अभी 30 में स्थान 10 है, यदि 6 लड़के शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है, यानी 11 हो जाता है। तो अब अंत से उसका नया स्थान क्या है? अभी 11 है लड़का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 तो पहले था, पहले 30 था, 6 और शामिल हो गए यानी 36 हो गया। 36 को एक बढ़ा लो, 37, और 37 में से 11 घटाएंगे तो 26, तो नया स्थान नीचे से 26 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो भाषा है इसकी समझ में आ गई होगी आप, कि एक कम हो जाने का मतलब है कि एक स्थान और नीचे आ जाए। देखो, पहले यदि 10 है ना और 6 लड़के शामिल हो गए तो कम तो होने से रहा, बढ़ेगा ही ना, ठीक है।
चलो बच्चों देखो इस वाले सवाल को, सवाल नंबर 5। एक कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है तथा ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं। यदि बी ए के बाद खड़ा है, यदि कतार से पहले 8 व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा? ए कतार से 13वें नंबर पर है, ए का नंबर 13 है, ठीक है। ए और बी के बीच में 2 हैं और बी ए के बाद है, तो बी का नंबर क्या हो जाएगा? 13 2 15 16, बी का नंबर 16 हो जाएगा बाएं से। अब कह रहा है यदि पहले के 8 व्यक्ति हटा दे, तो यदि बी 16 है और पहले के 8 व्यक्ति हटा दे तो 8 ही बच जाएंगे, तो बी का स्थान बाएं से 8वां हो जाएगा। क्लियर? तो ए को मान के कर लो या बी को मान के कर लो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के का स्थान शीर्ष से 30वां है। जब 10 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान 1 कम हो गया। पहले स्थान कितना था? 30वां। 10 लड़के शामिल होने पर एक स्थान कम हो गया, यानी अब 31 हो गया, ऊपर से 31 हो गया, तो अंत से उसका नया स्थान क्या? तो टोटल विद्यार्थी 60 तो पहले से थे, 10 और शामिल हुए 70 और 1 71। 71 में ऊपर से 30 हटा दो तो नीचे से 40वें पे आ जाएगा, 40 हो जाएगा बी। क्लियर? चलो आगे अगला सवाल देखो। 7वां। वी जो सबसे बाईं ओर है वह 10 स्थान दाईं ओर चलता है और दाएं छोर पर पहुंच जाता है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति? वी जो सबसे बाएं है, वी सबसे बाएं तरफ है और 10 इधर जाता है, ठीक है। 10 यदि ये दाईं तरफ खिसक रहा है तो टोटल कितने हैं? 11 ही तो है, क्योंकि 10वां जो व्यक्ति है वो भी एंड पे है, तो टोटल 11 हो जाएंगे बस। क्लियर है बात? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते, जल्दबाजी। इस क्वेश्चन को पढ़ो, भाषा थोड़ी बड़ी है। 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी, लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यानी 2:1 के रेशो में। 120 में जो लड़कियां हैं, गर्ल वो 2 हैं और बॉय 1, अनुपात क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 बराबर 120 के, तो 1 बराबर 40, तो लड़के 40, 1 बराबर 40 के, तो 2 बराबर 80। यहां से लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लोगे। अब बोला एक लड़का शीर्ष से 40वें स्थान पर है, यदि 10 लड़कियां उसके आगे हैं तो उसके बाद की इस रैंक में लड़कों की संख्या क्या है? अब एक लड़का है जिसका नंबर ऊपर से 40वां है, एक लड़का है जिसका नंबर ऊपर से 40वां है, ठीक। चलो, और 10 लड़कियां इसके आगे, 40 में 10 लड़की तो 30 लड़के हो गए, और लड़के कितने हैं टोटल? 40, तो इसके बाद लड़के 10 हो गए। ठीक है भाई, ये लड़का 40वें नंबर पर है, इसके आगे 10 लड़की हैं, तो इन 40 में 10 लड़की तो 30 लड़के, 10 लड़की तो 30 लड़के इसको मिलाकर, और लड़के टोटल 40 हैं जिसमें 30 ऊपर है तो बाकी नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करिए।
चलिए देखिए, एक पंक्ति में व्यक्ति है ए, पी क्यू के ठीक मध्य में, पी और क्यू के ठीक मध्य में ए, ठीक है। पी पंक्ति के आरंभ से 8वें स्थान पर है और क्यू पंक्ति के अंत से 5वें स्थान पर। यदि पी और क्यू के बीच में 7 व्यक्ति हैं, बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भाई ये तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, 8 7 15 5 20, ठीक है। ये बीचों बीच है, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो तो उन 7 में ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है, दाएं छोर से शुरू होकर ए बाईं ओर 5वें स्थान पर जाता है और बाएं छोर से शुरू होकर बी दाईं ओर 6ठे स्थान पर जाता है। अब ए बी के ठीक दाईं ओर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? कम ही व्यक्ति है टोटल। तो ए बी के ठीक दाईं तरफ है, बी के ठीक दाईं तरफ ए है, ठीक है, जो फिलहाल की कंडीशन है। और ए कह रहा है शिफ्ट हुआ, ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख, दाएं छोर से शुरू होकर ए बाईं तरफ 5 स्थान जाता है। सबसे राइट में था, 5 स्थान इधर गया, यानी छठा हो गया अभी, ठीक है, ए छठा हो गया। और बी दाईं ओर 6ठे स्थान पर जाता है, तो बी 7वां हो गया बाएं से, क्योंकि सबसे लेफ्ट में बी खड़ा होगा ना, उसके बाद 6 आगे गया तो 7 हो गया। तो 7 और 6 13, 13 तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे समझो, 1 2 3 4 5 6, ये दाएं छोर पर है, दाएं छोर से शुरू होकर ए बाईं ओर 5 स्थान जाता है, 1 2 3 4 5, और बाएं छोर से शुरू होकर बी दाईं ओर 6ठे स्थान पे जाता है। बी यहाँ है बाएं छोर से, या ऐसा हो सकता है कि दाएं छोर से शुरू होकर ना पहला इसको ही माना गया, ए 5वें पे और बी 6ठे पे, तो 11 आ जाएगा, 11 ही सबसे बड़ा है वैसे तो, ठीक है। यानी इन्होंने ना जो लिया है वो एंड को 1 माना है, उसी हिसाब से हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 11 नंबर देखो, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, 30 में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी, यानी लड़के 1 है तो लड़की 2 है, यानी 20 और 10 हो गए, 20 और 10 हो गए, ठीक। एक लड़का अशोक की रैंक शीर्ष से 15वीं, अशोक ऊपर से 15 है, अशोक ऊपर से 15,
यदि अशोक के आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उसकी रैंक से नीचे हैं? अब देखो 15 में 9 लड़की हैं, क्योंकि 15वां नंबर अशोक का है, इनमें 9 लड़की हैं, तो लड़के 6। इसके बाद लड़के कितने? तो लड़के टोटल 10 हैं, जिसमें 6 अशोक तक हो गए तो बचे 4, 4 हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन हमने मिसलेनियस में करे थे पहली क्लास में। 12 नंबर देखो, चलिए क्या हुआ? दाएं छोर से चौथे स्थान पर है के का नंबर है चौथा, और यू बाएं से दूसरा है। क्यू के और यू का पड़ोसी है, क्यू दोनों का पड़ोसी है, तो पंक्ति में एक व्यक्ति है, 4 2 6 7, 7 हो जाएंगे। यदि ओवरलैप कराएंगे तो 4 ऑप्शन में है, नहीं ओवरलैप कराएंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, वैसे ओवरलैप कराएंगे ना तो बनेगा नहीं ओवरलैप। वैसे 13 नंबर देखो, एक पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर खड़ा है। ए एक पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर खड़ा है तथा ए और बी के बीच में दो व्यक्ति। ए पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर खड़ा है, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं। यदि बी ए के बाद खड़ा है, ठीक है, देखो ए का नंबर 55 है, ए और बी के बीच में 2 है और बी ए के बाद, यानी बी का नंबर कितना हो गया? 58 हो गया। अब शुरू के यदि 10 व्यक्ति को हटा दें हम, 58 से 10 हटा दें तो 48 बचेगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। क्या हिसाब लगाएंगे वैसे इसका? डायरेक्ट ही हो जाएगा। बी बाएं छोर से 7वें पर है। यदि बी को 5 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए तो बी सबसे दाहिनी ओर होगा। तो पंक्ति में कितने लोग? कह रहा है बी बाएं छोर से 7वां है, और बी को 5 स्थान और हम शिफ्ट कर दें तो सबसे राइट में चला जाता है, तो 7 5 12, सबसे राइट में पहुंचेगा तो 7 और 5 12 हो जाएंगे। चलो, ऐसा क्वेश्चन भी अभी हमने बनाया था यूपीएसआई 2021 का। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी होती है। लड़की और लड़के 2:1 के अनुपात, लड़की और लड़के 2:1 के अनुपात में है। तो लड़का शीर्ष से 20वां है,
लड़का 20वां है ऊपर। जहां पर 10 लड़कियां उसके आगे हैं, इन 20 में 10 लड़की तो 10 लड़के। ठीक है, तो अब ये बताना है आपको उसके बाद कितने लड़के हैं। अब 120 में 40 लड़के होंगे और 80 लड़कियां होंगी, तो 10 लड़के ऊपर है तो 30 लड़के नीचे, 30 हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 40। ठीक है, 5 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान एक कम हो गया, यानी 41 हो गया, 41 हो गया लड़के का स्थान। ठीक है, अब 80 तो पहले ही थे, 5 लड़के और शामिल हुए, 85 हो गए, 85 और एक 86, 86 में ऊपर से 41 है तो नीचे से 45 हो गया। ठीक है, चलो आगे। 17 नंबर बताओ क्या बनेगा। 150 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, लड़का शीर्ष से 40वीं रैंक पर। 150 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी, लड़कियां लड़कों से दोगुनी, यानी लड़की 100 लड़के 50, सीधा सीधा हिसाब है। लड़की 100 लड़के 50, 2:1 में होगी। लड़का ऊपर से 40वें पर है। यदि 30 लड़कियां उसके आगे, 40 में 30 लड़की तो 10 लड़के, तो उसके लड़के के बाद रैंक के लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़के 50 है टोटल, टोटल 50 है जिसमें 10 इसके आगे तो 40 इसके बाद। ठीक है, 50 में यदि 10 लड़के इसके आगे हैं इसको मिला के, ठीक है, तो बाकी बचे इसके पीछे। चलो 18वां नंबर देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। एल एम के ठीक दाएं बैठा है, एल एम के ठीक दाएं है, एल एम के ठीक दाएं है। एल 9 स्थान दाएं जाता है और एम एल 9 स्थान दाएं जाता है, यानी 9वें पे जाएगा। ठीक है, और एम 8 स्थान बाएं जाता है, एम 8 स्थान बाएं जाता है, तो दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए 9 8 17 2 19, 19 हो गए। ठीक है, 9 स्थान दाएं जाने का मतलब है कि 9वें स्थान पर खुद जाएगा, जैसे ये 8 स्थान बाएं जाने का मतलब है 8वें स्थान पर खुद जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, यानी 13 हो जाता है। एक कम होने का मतलब 13। अब टोटल कितने हो गए 40 और 10, 50 को एक बढ़ा लेते हैं। 51 में से यदि 13 घटा दें तो कितना 38, 38 हो जाएगा। चलो
20वां देखो क्या बनेगा। एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, वाई के बिल्कुल दाई तरफ एक्स, एक्स 5 स्थान दाई जाता है और वाई 5 स्थान बाएं जाता है, तो दोनों छोर पे पहुंच गए, तो टोटल कितने हो गए? 5 5 10 2 12। ठीक है, चलिए 21 नंबर बिल्कुल बेसिक सवाल है, यूपीएसआई 2021 का है। एम पंक्ति के मध्य में है जहां दाईं ओर से 16 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? अब हम पंक्ति के मध्य में है और दाईं ओर से 16 है, तो दोनों से 16 होगा क्योंकि बीच में है, तो 16 16 32 से एक कम 31, 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे देखो, अगला सवाल देखो जरा। साठ विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, तो गर्ल होगी 40, बॉय हो गए 20। ठीक है, एक लड़का है जो ऊपर से 20वां है, एक लड़का है जो ऊपर से 20वां है, यदि उस लड़के से 7 लड़के आगे हैं, अब 20 में 7 गर्ल हैं, तो 13 बॉय हैं। ठीक है, तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं? लड़के टोटल 20 हैं, जिसमें 13 आगे हैं, तो बचे कितने? 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ई दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, ई दाएं से 9वें स्थान पर है, ई दाएं से 9वें स्थान पर है, यदि ई 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाए, ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाए तो वो सबसे बाएं पर होगा, तो टोटल हो गए 9 6 15। ठीक है, चलिए 24 नंबर ट्राई करिए। चलिए वो कह रहा है कतार में ए पी और क्यू के बीच में है, पी क्यू के बीच में ए है, पी कतार के आरंभ से छठा है और क्यू अंत से छठा है, पी और ए के बीच में 2 है, तो ए और क्यू के बीच में भी 2 हैं, यानी टोटल यहाँ बीच में 5 हो गए, तो 6 6 12 5 17, टोटल 17 हो गए। ठीक है, चलिए इसको बनाइएगा जरा।
बन गए वाला। कह रहा है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। के एल के दाएं चौथे स्थान पर है। के एल के दाएं चौथे पर है। जो मीन्स के बाएं से, जो बाएं छोर पर है, ये एंड पर है। के दाईं ओर 4 व्यक्ति है। के दाईं तरफ 4 व्यक्ति है, तो टोटल कितने हो गए? देखो एल के दाईं तरफ 4 के है और इसके आगे 4 और है और एक एल खुद है, 9 हो जाएंगे। ठीक है, एल अलग से गिनना पड़ेगा। 26 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। यदि दाएं पक्ष को बायां पक्ष माना जाए और बाएं को दायां माना जाए, यानी पंक्ति को क्या करो, रिवर्स कर दो, ऐसा ही होगा। तो ए बाएं छोर से 18वां है, यानी दाएं से 18वां है। ठीक है, जो बी के ठीक दाएं ओर बैठा है, जो बी के ठीक दाएं बैठा है, यानी बी के ठीक बाएं बैठा है, तो बाएं से बी किसी स्थान पर है, तो बाएं से बी का स्थान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। देखो समझ में आया, दाएं को बायां, बाएं को दायां करना है, उल्टा कर देना है बस। मुकेश किसी कतार में आराम से चौथे स्थान पर खड़ा है और मुकेश और राकेश के बीच में 2 व्यक्ति। मुकेश के बाद राकेश है, आराम से चौथे पर है मुकेश। मुकेश आराम से चौथे पर है और मुकेश राकेश के बीच 2 है और राकेश अंत में खड़ा है। तो 4 2 6 7, 7वां हो गया राकेश। यदि पहले व्यक्ति को हटा दे तो राकेश का स्थान आराम से क्या होगा, छठा हो जाएगा। यदि अभी 7वां है और एक को हटा दे तो छठा हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, 28 नंबर। ए पंक्ति के आराम से 45वें स्थान पर खड़ा है। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति खड़े हैं और बी ए के बाद खड़ा है। ए का नंबर 45 आराम से। ए और बी के बीच में 2 हैं और बी ए के बाद है, तो बी का नंबर 48 हो जाएगा, 3 और बढ़ जाएगा। यदि 10 लोग हटा दिए जाएं, 48 में 10 हटा दे तो 38, 38 तो है ही नहीं। अच्छा बीच में 3 है इस बार, सॉरी, बीच में 3 है, 49 हो गया है, 39 हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए 29 नंबर बिल्कुल वैसा ही है भी। तो आप देख सकते हैं यूपीएसआई में एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा हो, बाकी तो सब बिल्कुल बिना डायग्राम के हो जाएंगे। मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूं। रवि कतार के आरंभ से 6ठे स्थान पर है, रवि का नंबर 6ठा है और रवि और हरि के बीच 3 है और हरि रवि के बाद है, तो 6 3 9 1 10, रवि का हरि का नंबर 10th हो गया। यदि प्रथम दो व्यक्ति हटा दे, 10 में 2 हटा दे तो 8 बचे। ठीक है, चलो 30 भी वैसा ही है बिल्कुल। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है। ए बी के बाएं 11वां है, ए 11वां है, बी बाएं पे, जो दाएं से, जो दाएं छोर पर है और बी सबसे राइट एंड पे है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, 11 ये है, एक खुद है, 12।
ए बी के बाएं 11वां है जो दाएं छोर पर है। ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति, अच्छा ए के बाईं ओर भी 2 व्यक्ति, तो 11 1 12 2 14 14 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। 31 नंबर सोल्व करिए इसको। चलो देखो क्या आएगा, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। टी वाई के दाएं चौथे स्थान पर है। टी वाई के दाएं चौथा है। वाई सबसे बाएं पर है, वाई एंड पर है। टी के दाईं ओर 8 व्यक्ति और है, तो 4 और 8 12 और 1 13 13 हो जाए टोटल। ठीक है, चलेगा। 32 नंबर, तो भाषा भले ही थोड़ी बड़ी हो बट क्वेश्चन आसान आसान। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए पंक्ति के आरंभ से 50वें स्थान पर खड़ा है तथा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। ए आरंभ से 50वें स्थान पर खड़ा है, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, बी ए के बाद खड़ा है, तो बी का नंबर क्या हो जाएगा? 50 3 53 और 1 54, 54 हो जाएगा। यदि पहले के 20 व्यक्तियों को हटा दें, 54 में से 20 को हटा दें तो 34 34 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे 33वां देखो। व्यक्ति ए पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में है। ए पी और क्यू के ठीक बीच में, पी आरंभ से 80 है और क्यू अंत से 15 है। ठीक है, पी और ए के बीच 2 हैं, तो 2 ए क्यू के बीच भी है, यानी टोटल ये 5 हो गए। तो 15 5 20 20 और 80 100 100 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, चलिएगा। 34 नंबर क्या कह रहा है? डी और ई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। बाएं छोर से शुरू करके डी दाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, तो डी का नंबर छठा हो गया। ठीक है, बाएं छोर से शुरू होता है और डी 6 स्थान आगे जाता है, और दाएं छोर से शुरू करके ई बाईं ओर 7वें पे जाता है। ठीक है, यदि अब डी ई के ठीक बाएं है तो टोटल कितने हो गए? 6 7 13। बिल्कुल एक ऐसा सवाल हमने शुरू में ही किया था जहां हमें लग रहा था कि ऑप्शन गलत दे रखा है,
चलिए 35 नंबर क्या कह रहा है? एक पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू के ठीक मध्य में है। पी और क्यू के ठीक मध्य में ए है। पी आरंभ से 28वां है और क्यू अंत से 20वां है। पी और ए के बीच में दो व्यक्ति, ये टोटल आ गए 5, तो 28 और 20 48, 5 53, 53 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, चलिए 36 नंबर भी वैसा ही कुछ लग रहा है। व्यक्ति ए पी और क्यू के ठीक मध्य में है। पी और क्यू में ए है, इन दोनों से समान दूरी पर। पी आराम से 18वां है और क्यू अंत से 23 है। क्यू अंत से 23 है। पी और ए के बीच दो व्यक्ति, ए और क्यू के बीच में भी दो व्यक्ति हैं, बीच में आ जाएंगे यहाँ 5 व्यक्ति। कितना हो जाएगा भाई? 18 5 23, 23 और 23 40, 46। ठीक है, चलो 37 नंबर का देखो। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो? ए पंक्ति के आराम से 30वें स्थान पर खड़ा है। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति। ए पंक्ति के आराम से 30वें स्थान पर है। ए का नंबर क्या है? 30। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं और बी पंक्ति के प्रारंभ। चलो भाई, अब बी का नंबर पीछे से कितना हो जाएगा? इधर से 34। अब 34 में कह रहा है यदि 10 व्यक्ति को हटा दे तो 24 बच जाएगा। ठीक है, थर्टी एट नंबर देखो। मुझे ख्याल से यूपीएसआई एक दो क्वेश्चन अभी बचे हैं यूपीएसआई वाले। और चलो, व्यक्ति ए पंक्ति पी और क्यू के ठीक बीच में है। पी आराम से 35वें पर है और क्यू अंत से 34 पर। ए बीचों बीच है जिसमें पी और ए के बीच में 3 है, तो ए और क्यू के बीच में भी 3, यानी यहाँ पर बीच में हो गए 7। 3 3 6 और एक खुद भी है 7, तो 35 और 39 69 और 7 70 या 76, 76 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर। एक कतार में व्यक्ति ए और पी के बिल्कुल बीच में खड़ा है। पी और क्यू के बिल्कुल बीच में ए खड़ा है। पी आरंभ से 13वां है और क्यू अंत से 11वां है। पी और ए के बीच में 3 है। क्यू और ए के बीच में 7 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 13 7 20, 20 और 21 31। 31 हो गए। चलो आगे 40 नंबर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा? बी डी के 3 स्थान बाएं हैं। बी डी के 3 स्थान बाएं हैं। डी के 3 स्थान बाईं तरफ है, जो दाएं छोर पर है, और डी एंड पे बैठा है। और ई के 4 स्थान दाईं तरफ है,
जो बाएं छोर पर ई बाएं पर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? तो देखो इससे 4 इधर है, इससे 3 इधर, इसका मतलब बीच में यहाँ बन गए कितने? 6। ठीक है, 6 7 8 8 होंगे। इसकी भाषा बढ़िया है सवाल की। 41 नंबर देखिएगा। 41 क्या बोल रहा है? यू एफ के ठीक दाएं बैठा है, यू 3 स्थान दाईं ओर जाता है और एफ 8 स्थान बाईं ओर जाता है, वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने? यू एफ के ठीक राइट में है, एफ के ठीक राइट में यू है, यू एफ के ठीक राइट में है, यू 3 स्थान दाएं जाता है और एफ 8 स्थान बाएं जाता है और छोर पे पहुंच जाता है। 8 3 11, 11 और 2 13, 13 में आ जाएगा। ठीक है, चलो 42 नंबर क्या होगा? 42 नंबर क्या होगा? कुछ लोग एक कतार में खड़े हैं, वैशाली आगे से 10वें स्थान पर है और पीछे से 32वें स्थान पर है। ठीक है, वसंत पीछे से 23वें स्थान पर है, वसंत का आगे से स्थान ज्ञात करें और वसंत एवं वैशाली के बीच कितने लोग हैं ये भी ज्ञात। तो जो वैशाली है आगे से 10 है और पीछे से 32 है, तो योग बराबर होगा वसंत आगे से पता करना है और मान लो पीछे से 23 है, तो 42 से 23 कम 19 आ जाएगा। ठीक है, 19, दो ऑप्शन में 19 है। अब बीच में कितने होंगे इनके? तो देखो ये 10 है आगे से, ये 19 है, तो बीच में 8 आ जाएंगे। ठीक है, 8 कैसे आएंगे? 19 से 10, देखो ऐसे, एक इधर से 10वें पर है और ये इधर से 19वें पर है। 19 माइनस 10 करते हैं तो ये 10 हमने हटा दिए, लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, बीच का चाहिए ना, तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर, 43 नंबर क्या कहेगा? 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंश से उसका स्थान क्या होगा? तो 65 को एक बढ़ा लो 66, 66 में से ऊपर का घटा दो, तो नीचे से आ जाएगा 34। चलो आगे, भाषा काफी बड़ी लग रही है इस सवाल की। लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं, अमृता और नीरा क्रमशः दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है और बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान की अदला बदली करती है तो अमृता और नीरा क्रमशः दाएं सिरे से 16वें और बाएं सिरे से 18वें स्थान पर हो जाती है। तो कितनी लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं? टोटल हमें निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? देखो अमृता और नीरा, अमृता और नीरा पहली और दूसरी। पहली स्थिति क्या है? दाएं सिरे से अमृता और नीरा क्रमशः दाएं से 8वें पर है, अमृता दाएं से 8वें पर है और नीरा बाएं से 10वें पर है। यदि वे अपने स्थान की अदला बदली करती है तो अमृता और नीरा क्रमशः दाएं सिरे से 16वें, अमृता दाएं से 16वें और नीरा बाएं से 18वें पर आ जाती है। तो लड़कियां, कितनी लड़कियां एक सीध में होंगी? तो देखो
टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, नीरा का दूसरा तो अमृता का पहला, ठीक है। 18 + 8, 26 से 1 कम 25, ठीक है। ये इधर से निकालो, अमृता का दूसरा तो नीरा का पहला, 16 + 10, 26 से 1 कम, दोनों तरफ से आ जाएगा। चलिए 45 नंबर ट्राई करिए। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 9वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 9वां है। रवि बाएं से 9वां है, ठीक है। और प्रवीण दाएं से 5वां है। प्रवीण दाएं से 5वां है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के, बीच में 7 है, तो कुल कितने लड़के होंगे? तो 9 5 14 7 21, टोटल कितना हो जाएगा? 21। चलो आगे 46 नंबर। 46 नंबर देखिए क्या बनेगा। एक कक्षा में रोजा शीर्ष से 4थे स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर, तो कुल कितने हो जाएंगे? तो 4 + 26 - 1 29। डायरेक्ट होने वाले सवाल हैं सभी ये। यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल है ये। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आप देखोगे पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17 है, दाएं से 19 है, तो 17 19 36 से 1 कम 35। तो ये हिसाब तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये सवाल आया है यूपी कांस्टेबल 2024 में, ठीक है। करो इसको जल्दी। एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 18 + 15 33 से 1 कम 32, 32 हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। तो ये हमारा हो गया रैंकिंग का पीवाईक्यूज। उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने डिस्कशन किया है वो अच्छे से समझ में आया है आपको, और जितने भी अभी तक टॉपिक हुए हैं तो उनका सबसे पहले तो बेसिक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है, चाहे वो कोई भी आप पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, बेसिक। फिर उसके साथ अप्रोच सिखाई जाती है आपको। अप्रोच का मतलब तरीका, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस आप कई तरह से कर सकते हो, जैसे कि आप पीवाईक्यूज को बना रहे हो, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, या किसी किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो, या मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे भी करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आप एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, तो ये सब आपकी स्पीड को बढ़ाएगा और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास। क्योंकि आत्मविश्वास यदि नहीं है ना, तो कंधे पर सितारे नहीं चमक पाएंगे। सितारे तभी चमकेंगे जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा और आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं, मैं इस लायक हूं। भले ही किसी भी हद तक जाके आपको मेहनत करनी पड़े, यदि आप उस हद से गुजर जाने को तैयार है ना, हद से गुजर जाना है, यदि आप इस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है, तो आप उस सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा।
और यदि पढ़ाई आपको बोझ लग रही है तो पढ़ाई छोड़ दो, फिर सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना, फिर पढ़ाई छोड़ दो, कुछ और काम धंधा देखो, ठीक है। वैसे भी दूसरों के काम तो आसान ही लगते हैं। तो चलिए अभी के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।